प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। एक बार फिर से आप लोगों के साथ में रूबरू होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के जीवित कलाम को लेकर आप लोगों की उपस्थिति में आने के लिए, आप लोगों के साथ में काफी लंबे समय के बाद में परमेश्वर के कलाम को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने सहायता और मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। विशेषकर इस प्लेटफॉर्म के लिए, 5 स्टोन फेसबुक पेज की सेवकाई को पिछले दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आशीषित रूप से संचालन करने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने अपनी सारी कृपा अपने अभिषिक्त दास पास्टर जॉर्ज क्रुमुटल और उनके एडमिन पैनल को प्रदान किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जो अवसर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रदान किया। इस अवसर के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं और आप जो परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, ये विषम परिस्थिति हम लोग के सोच के समझ से बाहर है। मनुष्य अपने आप में एक असमंजस में खड़ा है कि मैं क्या करूं, कैसे परिस्थिति का सामना करूं, कैसे मैं इस अवस्थाओं से उभरूं। ये तमाम प्रश्नों के साथ में मानव जाति खड़ा है, लेकिन उसके बीच में भी परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले को एक नया आशा, नई उम्मीद, नई उमंग के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर चला रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आइए वचन के संदेश में आगे बढ़ने से पूर्व मैं चाहूंगा हम सब अपने आंखों को बंद करें। जिन जिन स्थानों में हम लोग पाए जाते हैं, उन स्थानों से जो मुझे लाइव में देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, सभी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में आते हैं। खुदा बाप, आपकी दया और करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। विशेषकर खुदाबंद, हालेलुया, आपके वचन को लेकर 5 स्टोन फेसबुक पेज में आने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, आज की ये परमेश्वर पिता दूसरे सभा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के प्रथम सत्र में परमेश्वर पिता आपने अपने दास को इस्तेमाल किया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। खुदाबंद, आज का बाकी सत्रों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। खुदाबंद, जितने आपके अभिषिक्त दासगण परमेश्वर पिता वचन को लेके आएंगे, वे सभी आपकी ओर से हालेलुया आशीषित होने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर पिता। विशेषकर मैं इस समय आपसे प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, आपकी दया और करुणा को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। खुदाबंद, हालेलुया, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो मुसीबत और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आज का ये संदेश उन प्रिय लोगों के जीवन में बहुत बड़े छुटकारे का, बहुत बड़े का आशीष का, एक अनुग्रह का कारण होने पाए परमेश्वर पिता। खुदा बाप, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी दया और करुणा को उंडेलना परमेश्वर पिता, आप सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता। आप इस प्रकार से कर रहे हैं, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता, सहायता और मदद करना। विशेषकर खुदाबंद, हालेलुया, हमारे जो प्रिय लोग परमेश्वर पिता जो अस्पतालों में पाए जाते, उन प्रिय लोगों को भी हम इस समय स्मरण करते हैं परमेश्वर पिता। सहायता करना, मदद करना, जल्द से जल्द रिकवर होकर परमेश्वर पिता अपने घरों में लौटने के लिए सहायता करना। तमाम बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विशेषकर आज के सत्र में परमेश्वर पिता आपके वचन की मनादी करने के लिए परमेश्वर स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय अनुग्रह आप प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। वचन आपका है, बोलने वाला दास आपका है, सुनने वाले प्रिय लोग आपके हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये अनेक लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए परमेश्वर पिता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। काफी लंबे समय के बाद में
एक बार फिर से आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है रिजरेक्शन एंड लाइफ, पुनरुत्थान और जीवन। इस विषय का विश्लेषण या इस विषय पर आगे परमेश्वर के कलाम से देखने से पूर्व मैं चाहूंगा कि हम उस आयत में जाएं और उस आयत को हम पढ़ें, परमेश्वर सहायता और मदद करने पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 25वां आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 25वां आयत। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यदि वो मर भी जाएगा तो वो क्या करेगा? जिएगा। कौन? जो उस पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा हो। ये कथन जब कई बार हम सुनते हैं, किसी भी प्रकार का कथन क्यों ना हो, जब हम सुनते हैं तो इस बात पर गौर करते हैं कि वो कथन किसने कहा है, वो स्टेटमेंट का सोर्स कौन है। अभी जैसा कि हमें ज्ञात है, भारत के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया जारी है। इस लॉकडाउन की प्रक्रिया को कब खुलेगा, कब बंद होगा, लॉकडाउन ओपन है कि लॉकडाउन क्लोज है, इस सारी बात की जानकारी जिलाधीश देता है, यानी कलेक्टर देता है। कलेक्टर का एक ऑर्डर जब डिक्लेयर होता है, वो डिक्लेयर को उस डिस्ट्रिक्ट के सारे सिटीजन उसको पालन करना पड़ता है। आज मैं जाके खड़ा हो जाऊं चौक में और मैं बोल रहा हूं कि लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, सब लोग अपने अपने घर में जाओ, तो कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। यदि कोई आके बोलता है कि नहीं आज से लॉकडाउन खुल गया है, सब चलो मार्केट चलो, बोलने से कोई नहीं जाएगा, उसको तहकीकात करेगा वास्तव में ये जो सूचना दिया जा रहा है वास्तव है कि नहीं है। तो मेरा कहने का सारांश यह है मेरे अजीजों कि आज यहां पर जो पड़ा हुआ अनुच्छेद है उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा। तो यीशु ने उससे कहा करके जब कहते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा यीशु कौन है। हु इज जीसस? कौन है यीशु? जब तक हमको यीशु के बारे में पता नहीं होगा, यीशु के बारे में नहीं मालूम होगा, जीसस के बारे में नहीं मालूम होगा, तब तक वो पुनरुत्थान और वो जीवन के बारे में उसकी अहमियत, उसकी गंभीरता, उसका महत्व मैं और आप नहीं समझ पाएंगे। तो सर्वप्रथम हमको यह पता करना पड़ेगा, हु इज जीसस? यीशु कौन है? यीशु कौन है करके उसको पता करने के लिए आज समाज में, आज जगत में कई सारी बातें चल रही है यीशु के बारे में। यीशु के बारे में कई सारी बातें चल रही हैं कि वो एक नबी है, वो एक धर्मगुरु है, वो एक महान व्यक्तियों की सूची में से एक है, भविष्यवक्ता है। इस प्रकार की कई सारे कथन चल रहा है, लेकिन उन कथनों की ओर ना जाते हुए परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस विषय में, उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। उस यीशु कौन है और यीशु का यूहन्ना 11:25 में क्या अहमियत है, इन बातों को समझने के लिए हमको यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही 11वें अध्याय में ही हम जाएंगे। तो मुखाग्र रूप से मैं उस अध्यायों में जाकर उस आयतों को पढ़वाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये सब हमें मुखाग्र है।
वहां पर लिखा हुआ है मार्ता और मरियम का गांव बेथेनिया में लाजर नाम का एक व्यक्ति है जो बीमार था। ये तीन व्यक्तित्व के बारे में, मार्था, मरियम, लाजर, इन तीन व्यक्तित्वों के बारे में और इनके परिवार से यीशु मसीह प्रेम करता था। ये सारी बातें मुंह जवानी हमको पता है। हमारे जीवन में इस बात को कई बार हमने सुना है, प्रचार सुना है, प्रचारकों को सुना है और मनन भी कई बार हमने किया है। अब सोचिए, ये परिवार 3 सदस्यों का एक छोटा सा परिवार है और इसमें एकाएक इन दोनों बहनों का एकलौता भाई चल बसा। वास्तव में मैं इस समय एडमिन साहब का धन्यवाद देता हूं कि इसी संदर्भ में इस विषय को उन्होंने चुना, जो अभी का पैंडेमिक टाइम है। पैंडेमिक टाइम में इस विषय को चुना, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, केवल बेथानिया में नहीं, आज दुनिया के हर छोर में, हर जगह पर, हर कोनों में, हर नगर, हर कस्बे में माता पिता अपने बच्चों को खो रहे हैं, बच्चे माता पिता को खो रहे हैं, पति अपनी पत्नी को खो रहे हैं, पत्नी अपने पति को खो रहे हैं। बिल्कुल उम्मीद नहीं। सुबह के समय हॉस्पिटल में जाते हैं, घंटा भर बाद पता लगता है ही इज नो मोर, शी इज नो मोर। इसी प्रकार का एक दुख का घटना बेथानिया में भी संपन्न घटा। बेथानिया में घटा हुआ इस घटना के अंदर में मार्था और मरियम के जीवन में जो घटना घटा, उनका भाई उनके जीवन से, उनके साथ उसके भाई ने अलविदा बोलकर चला गया। वो दर्द का माहौल को सामना करने के लिए उन्होंने इस यीशु को खबर पहुंचाया कि तू जिससे प्रेम रखता था, ही इज नो मोर, वो अब नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह नहीं आया वहां पर। और उन अध्यायों को जब नीचे कर पढ़ के देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां इस प्रकार से लिखा है, ये रोग मृत्यु के लिए नहीं है लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। मेरे अजीजों, मुझे ध्यान दीजिएगा, आज आप में से कई लोग जो अनुभव कर रहे हैं कोविड-19 के, उससे गुजर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, नाश हो गया, नष्ट हो गया, सोच रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको यहां पर एक हिदायत देना चाहता हूं, आप लोगों का हियाब बांधवाना चाहता हूं। यदि मैं और आप घुटना टेकने के लिए तैयार हैं तो गया हुआ व्यक्ति भी वापस आ सकता है। मैं अपने जीवन से एक गवाही को भी साथ ही साथ कोट करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। 2020 में अप्रैल के महीने में मेरे छोटे मामा कोविड-19 से ग्रसित हुए, संक्रमण हुए, हॉस्पिटलाइज किया गया। लगभग 96 दिन हॉस्पिटल में उन्होंने व्यतीत किया। 24-25 दिन वेंटिलेटर में थे। हर फोन कॉल में उम्मीद नहीं की आती थी। हर वक्त इस बात में वेट करते थे, कैसे होगा, क्या वापस आएंगे, क्या वापस आएंगे क्या। आज बहुत रियायत मिल जाती है, कोविड-19 से खत्म होने वाले प्रिय लोगों को अपने परिजनों को दे दिया जा रहा है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन मेरी मां ने परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेका, प्रार्थना किया, परमेश्वर से मांगा, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए एट एनी कॉस्ट। मैं आपको बताता हूं, आज मेरे छोटे मामा जीवित हैं, खैर में पाए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम ये गवाही यहां पर परमेश्वर की आत्मा ने क्यों कहने के लिए मुझे प्रेरणा दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपके अपने, आपके प्रिय, आपके घनिष्ठ व्यक्ति, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मित्र यार हो सकते हैं, यदि वो हॉस्पिटलाइज किया गए हैं, आप घबराइए मत। आपके लिए एक यीशु मसीह है। और मैं आपको आगे बताऊंगा भी
ये यीशु कौन है करके, क्योंकि मेरा सवाल वहीं पे रुका हुआ है अभी, उस सवाल की ओर मैं जाऊंगा मैं भी। ये यीशु कौन है? क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूं करके, तो ये यीशु कौन है करके हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम उसके पुनरुत्थान का और उसके जीवन के बारे में हम समझ पाएंगे, उसकी ओर हम आगे बढ़ पाएंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कौन है करके समझने के लिए मैं आप लोगों के ध्यान को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में लेके आना चाहूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ध्यान दीजिएगा, शायद हो सकता है ये आयत को आपने कई बार पढ़ा होगा, ये आयत को आपने कई बार मनन किया होगा, इस आयत से आपने कई बार प्रचार किया होगा, लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों गौर कीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। नीचे कर पढ़ते हैं, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। गौर कीजिएगा, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ करके हम उत्पत्ति की पुस्तक के लिए पढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। गौर कीजिएगा, मुझे ध्यान दीजिएगा, मुझे आदि उसका मतलब सारे ब्रह्मांड की रचना आरंभ होने से पहले आदि में वचन था। When there was nothing in the universe, by the time there was a word, उस समय वचन था और वो वचन से ही पिता परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया है। उत्पत्ति की ओर ले जाना नहीं चाहूंगा, समय कम पड़ेगा हमको। वहां पर इस प्रकार से देखते हैं, हो जाए, लेट इट बी, उंडागट्टे, ये 3 शब्द मलयालम में शब्द उंडागट्टे, होने, हो जाए, लेट इट बी। जैसे ही परमेश्वर के मुंह से शब्द निकला, एंड दैट बिकम एन एक्सिस्टेंस, और वो हो गया। यदि ऐसा है तो मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, आज उसका एक कथन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके अपनों के लिए एक कथन काफी है। देयर इज इनफ, ए सिंगल वर्ड, a single word is enough for you this evening. If God is telling to you a single word, that word is enough for you. Maybe you and your family is facing a very tough situation, or you are going through the tough situation. Doesn't matter, because my God says single word is enough. उसका एक वचन, एक शब्द काफी है मेरे अजीजों, क्योंकि उसका एक शब्द ने, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, हो जा, हो जा, हो जा बोला, होता गया। केवल मनुष्य की सृष्टि में उसने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कार्य का इस्तेमाल किया उसने। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और यही वचन, या इसका मतलब ये, he is the creator of the universe. If he is the creator of universe, then he can rescue you from your situation, whatever may be the situation. That doesn't matter. वो मायने नहीं रखता आपका समस्या क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है।
मैं आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा, समय कम पड़ेगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। उसी यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 14वां वचन में इस प्रकार से लिखा है, 1 का 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। गौर कीजिएगा, वहां पर लिखा हुआ है वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ। इफ यदि वो सच्चाई से परिपूर्ण हुआ है तो उसके पर उस पर विश्वास करने वाले, उस पर आश्रित होने वाले अजीजों, मुझे और आपको भी उस पर आश्रित होना पड़ेगा। हमें सच्चाई से आश्रित होना पड़ेगा, सच्चाई हमारे अंदर होना पड़ेगा। रिसरेक्शन और लाइफ, दैट इज नॉट ए सिंपल सब्जेक्ट। Yes, it is simple subject, but there are many things we have to do behind the receiving this resurrection power and resurrection. इस पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे कुछ कार्यों को भी करना पड़ेगा। We have to do the some work. What are the things we have to do? First, we have to have the faith upon him. हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। 14वें आयत में देखा वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया है मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच में डेरा किया है। इसीलिए उसको मेरा और आपका हर परिस्थिति से अच्छी तरीके से वाकिफ है। हो सकता है आपके दूर दराज में रहने वाले रिश्तेदार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके सगे संबंधी आपकी परिस्थिति से वाकिफ नहीं होगा, लेकिन मेरा यीशु आपके हर एक बातों से वाकिफ है, हर एक परिस्थिति से वाकिफ है। उससे कोई भी बातें छुपी नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आप समझिएगा, वो हमारे बीच में डेरा किया हुआ है। आपके और मेरे बीच में डेरा करने के कारण आप और मैं जिस अवस्था से गुजर रहे हैं उसके बारे में उसको अच्छी तरीके से जानकारी है। He knows everything very well. He knows everything better than anyone else. So fear not, worry not, depend upon him. He is ready to rescue you from the each and every situation which you are facing today evening. He is a mighty God. वहां पे 14वें आयत में लिखा हुआ है उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा है। तो वो हमारे बीच में डेरा कर कर हमारी हर एक परिस्थिति को अच्छी तरीके से जानता है। अब सवाल ये उठता है, यीशु मसीह कौन है? हमको समझ में आ गया, सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, यह हमें समझ में आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो संसार में क्यों आया? संसार में क्यों आया? जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं, क्षमा कीजिए, यूहन्ना का पत्री पढ़ते हैं, उसमें 3रे अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 5वां आयत, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। मतलब पाप से मानव जाति को अलग करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। कई लोगों का मानना, जो वचन को नहीं जानते हैं, कई लोग जो वचन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है, वो विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातों को अपने शब्दों में, अपने कथनों में इस्तेमाल करते हैं यीशु मसीह के बारे में। लेकिन वचन जानता है, जो वचन को मानता है, जो वचन को पढ़ते हैं, वो इस प्रकार से वचन में देख सकता है, तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। तो पापों को हरने के लिए यीशु मसीह संसार में आया।
नंबर 2, 3:8 पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। वो प्रकट इसलिए हुआ है, वो इसलिए संसार में आया है, शैतान के कामों को शैतान के कामों को नाश करे। मेरे अजीजों, आज मैं और आप सामना करने वाले अधिकांश समस्याओं का मूल कारण, द रूट कॉज ऑफ अवर प्रॉब्लम इज अ सिन। आज एक आम आदमी को एक विश्वासी के साथ में लेकर तुलना करके देखेंगे तो उस तुलना में हम लोग समझ पाएंगे। पाप दुनिया में बढ़ रहा है और इस पाप से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए पाप का जो स्रोत है, उस स्रोत को नाश करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। तीसरा बात, क्यों यीशु मसीह संसार में आया। मैं थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ूंगा क्योंकि समय में बाइंड अप करना है। 4वां अध्याय उसका 9वां आयत देखेंगे। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा, हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो यीशु मसीह के बगैर जीवन नहीं है क्या? नहीं है। यीशु मसीह के बगैर जीवन नहीं है। हम लोग कई बार तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन इस बात की ओर हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं, क्या बिना यीशु मसीह के जीवन है या नहीं। वचन हमें सिखाता है नहीं है। यीशु मसीह के बिना हमें जीवन नहीं है। चौथी बात, यीशु मसीह जगत में क्यों आया। चौथी बात, 1 यूहन्ना 4:14 हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। यीशु मसीह पिता का इकलौता पुत्र है। यीशु मसीह संसार में क्यों आया है? संसार में आने का कारण पापों को हरने के लिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए, उसके द्वारा जीवन देने के लिए और जगत का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। और अब अगला यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह ने संसार में आके क्या किया। कई लोग जो वचन को नहीं जानते हैं, जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, वे लोग इस प्रकार से बोलते हैं, यीशु मसीह ने एक धर्म का स्थापना किया है। यीशु मसीह के धर्म में सबको जोड़ने के लिए, सबको उनके साथ में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाता है, कराया जाता है। और इस प्रकार का टिप्पणियां, कथने हम लोग समाज में सुनते हैं, आए दिन सुनते आ रहे हैं। कई बार बोलते हैं यीशु मसीह को मानने से आप लोग कितना पैसा देंगे, क्या बात है, ये सारी बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह ने जगत में आकर क्या किया। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60वां अध्याय, वहां पर हम देखते हैं, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। आज यीशु मसीह आज से 2021 वर्ष पूर्व जगत में आकर क्या किया, वही चीज एक सच्चा मसीह भक्त वही चीज कर रहा है। क्या कर रहा है? आज ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये प्रचार करने का आशय भी क्या है?
इसका आशय यही है, यदि सुनने वाले कोई खेदित मन वाले हैं तो वो शांति पाए। वहां पे आगे लिखता है, खेदित मन वालों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, खेदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, यहां पर दो चीज वहां पे गौर करने योग्य बात है। वहां पे लिखा हुआ है, यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। हम लोग सबोदेश की पुस्तक में भी देख सकते हैं, हे जवान, अपनी जवानी में जैसा चाहे वैसा तू चल, लेकिन अंत में एक न्याय होगा। उस न्याय का दिन एकदम निकट आता जा रहा है मेरे अजीजों। संसार की हालातें, घटना चक्र, घटनाक्रम सब इस बात का बयान करता है कि मेरा यीशु मसीह बादलों पर अति शीघ्र आने वाला है, अति शीघ्र आने वाला है। क्योंकि वचन में लिखा है, जब तुम युद्ध और युद्ध की बातें सुनो, अकाल, महामारियां, जलप्रलय, प्राकृतिक आपदाएं आए, तब समझ जाना कि पुत्र के आगमन का चिन्ह है करके। और आज हम विश्व की ओर अपने निगाहों को उठा के देखते हैं तो इन तमाम बातों को भी हम देख सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, वी रेडी टू मीट आवर ऑलमाइटी गॉड्स बिगॉटन सन जीसस क्राइस्ट। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। वहां पे आगे लिखता है कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले को सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। और यही चीज यशायाह नबी की पुस्तक में जो लिखा हुआ बात है, यही चीज जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 5वें आयत में भी सेम बातों को हम देखने पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 5वां आयत, वहां इस प्रकार से लिखा है कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है करके। वर्षों वर्षों पहले भविष्यवक्ता यशायाह ने यीशु मसीह के बारे में अपने पुस्तक में लिख के रखा। वर्षों 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 बाद में वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार में वही घटना चक्र को हम देखते हैं संपन्न होते हुए। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु मसीह संसार में आकर क्या किया? यीशु मसीह ने दीन दुखियों के लिए सेवा किया। यीशु मसीह ने पापियों को उद्धार का मार्ग बताया। यीशु मसीह ने पाप से घृणा किया, पापियों से प्रेम किया। पापियों से प्रेम करने के कारण आज मैं और आप इस उद्धार के अनुभव में पाए जाते हैं। अन्यथा मेरे अजीजों, मेरी और आपकी कोई लियाकत नहीं, कोई खूबी नहीं कि इस उद्धार के मार्ग में आ सके। कई लोग बाहर में बैठकर, वचन से बाहर बैठकर, समाज से अलग रहकर कानाफूसी करते हैं। लाखों करोड़ों रुपए मिला है इसलिए उसने इस धर्म को अपनाया है। मैं एक बात अपने संदेश में व्यक्त करना चाहता हूं, यीशु मसीह ने किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की है, किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की है। उसने परमेश्वर पिता से मिला हुआ आज्ञा अनुसार अपनी सेवा को 3.5 वर्ष उसने संपन्न किया। 3.5 वर्ष उस सेवा को संपन्न करने के बाद में रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 8वें आयत के आधार पर, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां आयत के आधार पर, परंतु परमेश्वर ने हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मारा गया। हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मारा गया। मेरे प्रियो, हमारी खूबी थी उस समय, वो हमारे लिए मारा नहीं गया। हमारी कोई महानता थी, प्रशंसा थी, हमारी कोई महिमा थी, हमारे कोई बड़ी बोल था, उस समय मसीह हमारे लिए मरा, ऐसा नहीं है। बल्कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए
मारा गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह के मृत्यु पर सब लोगों ने बहुत जश्न बनाया, बहुत जश्न बनाया कि अब यीशु मसीह नाम का अध्याय समाप्त हो गया करके। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह का अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह का अध्याय समाप्त करने का हक और अधिकार शैतान के हाथ में नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। यहां पर मैं एक संदेश छोड़ना चाहूंगा मेरे अजीजों। शायद हो सकता है आपकी परिस्थितियां, आपकी अवस्था, आपका हालात आपको इस बात का हिदायत देता होगा, अब मैं नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म हो गया करके, सब कुछ खत्म हो गया करके, अब मैं आगे से कुछ नहीं कर पाऊंगा करके। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी को देखा। ये जलती हुई झाड़ी को देखकर वो उसके करीब की ओर गया। ये अजूबा है। अजूबा क्यों? में झाड़ियां जलती नहीं है क्या? झाड़ियां जलती हैं, लेकिन ये अजूबा इसलिए है क्योंकि ये झाड़ी जल जरूर रही है, भस्म नहीं हो रही है। यहाँ पे मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, हालेलुया, आप रूपी, आपका परिवार रूपी झाड़ी जल जरूर रहा होगा, लेकिन भस्म नहीं होगा, क्योंकि भस्म होने का हालेलुया आदेश सर्वशक्तिमान ने नहीं किया है, जलने का आदेश भर दिया है। आप भस्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आपके लिए भस्म होने का हुक्म नहीं आएगा, तब तक आपका सर का एक बाल भी नहीं जलेगा। कारण क्या है? क्योंकि हुक्म देने वाले ने सिर्फ जलने का हुक्म दिया है, भस्म होने का नहीं दिया है। यीशु मसीह के संबंध में भी यहूदियों ने, सम्राटों ने ये सोचा, रोमी सम्राटों ने सोचा ये अच्छा है, अब ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा करके। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 66वें आयत में इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर पहुरुए को लगा दिया गया, बड़ा पत्थर लेकर कब्र के द्वार को बंद कर दिया गया। रोमी सम्राट ने अपनी मोहर भी लगा दिया है। यदि कोई आकर मोहर तोड़ भी देता है, पत्थर हटा भी देता है, तो देखने के लिए एक बंदा वहां पर है, एक पहरुआ वहां पर है। ये सारी बातों को लेकर ये लोग बहुत खुश हुए। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अंदर गया हुआ मेमना, मानव जाति के पाप के परिणाम स्वरूप खत्म हुआ मेमना अंदर गया, लेकिन यहूदा गोत्र का सिंह बनकर जब दहाड़ता हुआ बाहर आया, संसार की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं पाया। मेरे अजीजों, इस बात को ख्याल कीजिएगा, संसार की कोई ताकत, ना वहां मनुष्य जो खड़ा था उसने रोक पाया, ना उसके द्वार पर रखा बड़ा पत्थर ने रोक पाया, ना उस सम्राट का मोहर ने उसको रोक पाया, क्योंकि अंदर जो गया हुआ व्यक्ति है वो कब बाहर आना है, कब उसको बाहर आकर कब उसका पुनरुत्थान होना है, इस बात का निर्णय वहां की सरकार ने नहीं, वहां के लोगों ने, शासकों ने नहीं, वहां के लोगों ने नहीं, बल्कि उसका निर्णय सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पहले से अपने किताब में लिख के रखा हुआ है। यस मेरे अजीजों, आप कब, कहां, कैसे होना है, ये आपके साथी नहीं तय करेंगे, आपके परिवार के लोग तय नहीं करेंगे, ये आपके अपने तय नहीं करेंगे, ये आपका शासन प्रशासन तय नहीं करेगा, लेकिन ये तय कौन करेगा? ये तय मुझे और आपको पाप की गंदगी से निकालकर उभार का चट्टान पर खड़ा करने वाला हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर तय करेगा। वेयर वी विल बी, हम कहां होंगे, कहां होना है, ये सब वो तय करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 5 और 6 में देखते हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया। वो अब कब्र के अंदर में नहीं है। कई लोग कब्र के अंदर ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन वो कब्र के अंदर में नहीं है। कारण क्या है मालूम है? सीमित समय के लिए उसको अंदर में रहने की अनुमति था, उसके बाद में उसको एक पुनरुत्थान रखा हुआ था। उस पुनरुत्थान को
प्राप्त करने के लिए यशायाह नबी की पुस्तक 53वें अध्याय में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने अपने आप को वध होने वाली मेमने की तहत दे देता है, उसने अपने आप को दे दिया। एक कम 40 कोड़े मारे गए, उसका शरीर लहूलुहान हुआ। ये सब किस लिए है मेरे अजीजों? ये सब उस पुनरुत्थान के लिए है जिसके वारिश मैं और आप बनना चाहते, मेरे को और आपको बनाना चाहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन कई बार ये सच्चाई से हम वंचित हैं। हम वंचित होने के कारण हम इन बातों की ओर नहीं बढ़ पाते। मुझे सुनने वाले मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए एक पुनरुत्थान को रखा हुआ है। There is a resurrection, there is a death, there is a death. एक मृत्यु है, लेकिन वो मृत्यु सभी बातों का समाप्ति नहीं, बल्कि the death is the beginning of second chapter which is called a eternal life. मृत्यु वहां पर सब चीज का समाप्ति नहीं, बल्कि वो दूसरे अध्याय का आरंभ है जिसका नाम है अनंत काल। पिछले दिनों में मुझे नहीं मालूम क्यों परमेश्वर का आत्मा एक बात और मेरे मस्तिष्क में डाला, मैं आप लोगों से साझा करता हूं। कई लोगों के मन में एक दुख है, एक दर्द है, बड़ा दर्द है कि अपने प्रिय लोग जब खत्म होते हैं तो कोविड से खत्म होने के कारण हम उसको एक अच्छा अंतिम संस्कार नहीं दे पा रहे करके। मैं बाइबल में खोज के देखा लेकिन मुझे नहीं मिला कहीं पर भी अच्छा अंतिम संस्कार, बुरा अंतिम संस्कार कर। वचन में एक चीज को मैं देखना पाया, जब तू जीवित है तो वचन के अनुसार एक भक्त के नाते जीवन जीव, और भक्तों की मृत्यु यहोवा की दृष्टि में अनमोल्य है। A precious, the death of the saint is a precious for eye of our Lord. मेरे अजीजों, ख्याल कीजिए, जब मृत्यु आती है, मैं और आप शायद ऐसे बोल सकते हैं कि पास्टर साहब आप बोल सकते हैं क्योंकि आपका अभी कोई खत्म नहीं हुआ इसलिए आपको दर्द नहीं होगा। ऐसा नहीं है, परिस्थितियों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमारे अपने बहुत संसार को अलविदा बोले, नहीं पहुंच पाए, नहीं देख पाए उनका चेहरा, लेकिन यदि वो भक्त की मृत्यु में गए हैं तो पक्का अनंत काल में हम उनको निहारेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा। ये पुनरुत्थान जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, इस पुनरुत्थान से पहले कई लोगों का पुनरुत्थान हुआ है, और कई लोगों का पुनरुत्थान में यीशु मसीह ने भी कई लोगों का पुनरुत्थान किया है, लेकिन वो पुनरुत्थान के बाद फिर मर गए। बाइबल में करीबन 6 लोगों के बारे में हम देख सकते हैं। समय नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा उन आयतों को आप लोगों के सामने में बोलकर आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला राजा 17 का 17 में देखते हैं, सराफात की विधवा का बेटा खत्म हुआ, वहां पर एलिया ने उसको जीवन में वापस लेके आया। दूसरा राजा 4:36 में देखते हैं, एलिशा ने वहां पर एक अद्भुत काम किया। दूसरा राजा 13:20-21 में देखते हैं, एलिशा की हड्डी से को छूकर एक मृतक व्यक्ति जी उठा। मरकुस 5:21 में 21 से 43 में देखते हैं, याईर की बेटी को यीशु मसीह ने चंगा किया, वो जी उठी। लूका 7:11-15 में देखते हैं, विधवा का बेटा वहां पे जीवन पाया। यूहन्ना 11:43-44 में हम देखते हैं, हमारे संदेश का विषय में जो लाजर है उसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन ये सारे लोगों को हम देखते हैं, इन्होंने फिर से मृत्यु को ग्रहण किया, इन्होंने फिर से मृत्यु को ग्रहण किया। लेकिन नए नियम विश्वासी के लिए, नए नियम के लिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में, हालेलुया, जो यीशु मसीह में मरता है उसके लिए पुनरुत्थान है, वो कभी दोबारा नहीं मरेगा। इसका एक सूत्र इस प्रकार से, सूत्र मैं आपको बताना चाहूंगा, देयर इज अ फॉर्मूला, आप समझिए। जो एक बार जन्म लेता है
वो 2 बार मरेगा। जो 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरेगा। क्या है ये? मैं आपको बताना चाहूंगा। एक शारीरिक जन्म जो लेता है, आत्मिक जन्म नहीं ले पाता है, वो 2 मृत्यु मरेगा। एक शारीरिक मृत्यु मरेगा, एक आत्मिक मृत्यु मरेगा। जो 2 जन्म लेता है, एक शारीरिक जन्म लेता है और एक आत्मिक जन्म लेता है, वो एक ही मृत्यु मरेगा। शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु उसके लिए नहीं है। मेरे अजीजों, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो भी मसीह में मरे हैं उनका पुनरुत्थान नियुक्त है, उनका पुनरुत्थान नियुक्त है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमने देखा पहला राजा में, दूसरा राजा 13 में, मरकुस 5:21 में, लूका 7:11, यूहन्ना 11:43 में 44 में, उस प्रकार से हम में से कई लोगों का पुनरुत्थान होता है। उसी सब प्रकार से हम में से कई लोगों का पुनरुत्थान होता है। पाप में मरते हैं और जी उठते हैं, आत्मिक जन्म ले लेते हैं। वचन कहता है अब यदि कोई जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि बन जाते हैं। लेकिन नई सृष्टि बनने के बाद में अपनी स्वार्थ इच्छाओं के, अपने शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे दौड़ते हुए वो उस बात से, उस परमेश्वर के कलाम से अलविदा बोलकर अपनी मन मर्जी के मुताबिक जीवन को फिर से जीने लगते हैं। वो उनकी मृत्यु की ओर उनको ले जाता है। मैं आपको बताता हूं, दूसरा जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इस बात से निश्चित ना रहे कि मैंने दूसरा जन्म पा लिया है, यीशु मसीह को मैंने अपने मुक्तिदाता का रूप में ग्रहण कर लिया है, मैंने अपने पाप का परिणाम स्वरूप यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा करके मैं विश्वास करता हूं बोल के अनंत काल में प्रवेश करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग, विश्वास करने के बाद में मैं कई ऐसे व्यक्ति विशेष को जानता हूं, कई लोगों को जानता हूं, यीशु मसीह पे विश्वास करते वक्त बहुत गहरे बोझ के साथ, बहुत दर्द के साथ, बहुत पीड़ा के साथ इस बात को बोलते हैं, यदि जान भी देना पड़े यीशु मसीह को कभी नहीं मुकरूंगा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज उनका जीवन यीशु मसीह से कोसों दूर पाया जाता है, यीशु मसीह से कोसों दूर पाया जाता है। यीशु मसीह के साथ कोई संबंध ही नहीं है, यीशु मसीह के साथ में कोई उनका रिश्ता ही नहीं है। वो अपने स्वार्थ लाभ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, मान सम्मान के लिए, पदवी के लिए यीशु मसीह का तिरस्कार करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, मैं और आप उस पट्टी में, उस सूची में ना आने पाए, प्रभु की उपस्थिति में सदा बरकरार रहने पाए, प्रभु हमारी सहायता और मदद करने पाए। यहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 5 और 6 में हमने देखा यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद में जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 का एक आयत इस प्रकार से है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वहां पे ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। वहां पर मसीह, ईसाई समुदाय, इस विषय में कोई बयान नहीं है। वहां पे वचन इस प्रकार से बयान किया गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्तियों, आप ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए, जगत से प्रेम किया और आप जगत में रहते हैं, इसका मतलब आपसे प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस अनंत जीवन पाने के लिए एक क्रम है, विश्वास करना पड़ेगा। कई लोग अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए अपना धन संपत्ति, जमीन जायदाद,
देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने खुद का संतानों को न्यौछावर कर देते हैं अनंत जीवन प्राप्ति के लिए। लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको सिखाता है, धन दौलत, इज्जत शौहरत, बच्चे, संतानों की बलि देने से हमको अनंत जीवन नहीं मिलता है। हमको अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। हम परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं, तब हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। हम जब रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसके 23वें आयत में हम देखते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप हमें मृत्यु की ओर ले जाते समय में परमेश्वर का एक प्रबंध मेरे लिए और आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो मैं और आप अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। क्या विश्वास करना है? क्या विश्वास करना है? रोमियो की पत्री में आएंगे। रोमियो की पत्री, वहां पे लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। कई लोग कई बातों को कई जगह पे बोलते हैं तो उनको सुन लेते हैं तो विश्वास करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी सुनने से विश्वास नहीं करना। परमेश्वर के वचन से सुनिएगा, विश्वास कीजिएगा, आपका जीवन में रूपांतरण होगा 101%। नो डाउट फॉर दैट, कोई संदेह नहीं उस विषय में। और एक सवाल और उठता है, क्यों विश्वास करना है? क्यों विश्वास करना है? इब्रानी पत्री 11वां अध्याय उसके 6वें आयत में इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो आपको प्रतिफल देगा, ये आपको यकीन करना पड़ेगा। और क्या विश्वास करना है उसको भी मैं आपको बताता हूं। जब इब्रानियों की पत्री, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 9वां आयत, यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। लज्जित नहीं होगा इसका मतलब उसको कभी भी लज्जा का पात्र बनने का अनुमति स्वर्ग का परमेश्वर नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर कभी उसके लिए अनुमति नहीं देगा। उद्धार होगा लिखा है। ये उद्धार से क्या करेंगे हम? उद्धार का पर्याय इस प्रकार से आता है, छुटकारा देगा। आप यीशु मसीह पे यकीन करेंगे, विश्वास करेंगे, तो वहां पर वचन कहता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उद्धार, देयर इज अ प्रोविजन कॉल्ड सैल्वेशन फॉर यू एंड मी। एक प्रावधान है मुझे और आपको उस पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करने के लिए। उद्धार एक प्रोविजन है, प्रावधान है मेरे लिए और आपके लिए। इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु पर विश्वास करने से। इसे लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर हम आगे बढ़ते समय वहां पे लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय उसका 10 और 11 में इस प्रकार से लिखा, देखिए, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचने पाऊं। इस आयत को गौर कीजिएगा।
इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एक बार मन फिरा लिया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लेके कलीसिया के अंग बन गए बोलकर आप उस रिसरेक्शन का पावर को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। रिसरेक्शन के पावर को हासिल करना है तो आपको उस मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव करते रहना पड़ेगा। और पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैं किसी भी रीति से मरे हुए मैं से जी उठने के पद तक पहुंचना चाहता हूं। It is not to claim, it is not easy to claim that position, but we have to work hard for that. परमेश्वर पिता के नाम की स्तुति महिमा। वापस पढ़े हुए अनुच्छेद में मैं आपको लेके आना चाहूंगा, यूहन्ना 11वां अध्याय 25वां आयत। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, देयर इज नो अदर ऑप्शन। प्रियो, पुनरुत्थान और जीवन आपको प्राप्त करना है तो केवल एक ही ऑप्शन है, देयर इज अ वन एंड ओनली ऑप्शन, दैट इज जीसस क्राइस्ट, वो यीशु मसीह है। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को ख्याल कीजिएगा और इस बात पर गौर कीजिएगा, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिएगा, तब मैं और आप उसके साथ पुनरुद्धार प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय उसका 14वां आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु के भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने समान उपस्थिति करेगा, क्योंकि सब वस्तु तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ते जाए। नीचे में लिखा हुआ है, ये हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, पुनरुत्थान हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। प्रकाशित वाक्य 20:4 में लिखा हुआ है, ये पुनरुत्थान जब हम प्राप्त करते हैं तो उसके बाद में हमें मिलने वाला एक आशीष 4थे आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठे थे और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु मसीह की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की और ना उसकी छाप अपने माथे पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक रहे। मेरे अजीजों, पशु की उपासना नहीं किया, छाप माथे पर नहीं लिया, दुख तकलीफ को झेलना पड़ा, झेल लिया, उसका परिणाम क्या हुआ? 1000 वर्ष तक मेरे यीशु मसीह के साथ रहने का हक मुझे और आपको मिल रहा है। पहला पत्रस 1:4 और 5 पढ़कर मैं यहां पर विराम देना चाहूंगा। पहला पत्रस 1:4 और 5, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हमारे लिए एक अजर मिरास रखी हुई है मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए एक मुकुट रखा हुआ है। उस मुकुट की प्राप्ति करने के लिए मैं और आप दौड़ते रहें, मैं और आप आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर सहायता और मदद करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई सारी बातें मेरे और आपके आत्मिक जीवन के गिरावट का कारण बनेगा, लेकिन बुद्धिमानी से चले। वचन कहता, इफिसी पत्री में लिखा हुआ है, सावधान रहो, बुद्धिमानों की सी चाल चलो। अपना चाल को परख के देखें, अपनी बातों को, जीवन को परख के देखें। मुझे सुने हुए सभी अजीजों, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपने दिए हुए संदेश को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बांटने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद। सभी प्रिय लोगों को आपके हाथों में समर्पित, वचन की मनादी करने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद। सभी बातों में आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं। जितने लोग परमेश्वर पिता ऑनलाइन में सुने, जितने लोग परमेश्वर पिता ऑफलाइन में सुनेंगे, सभी को आपके हाथों में समर्पित करना, सभी को नाम नाम आशीष करना अनुग्रह। आप ऐसा कर रहे, धन्यवाद। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, कबूल कर पिता। आमेन, 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 आमेन। संदेश को ध्यान दिए सभी प्रिय लोगों को तहे दिल से जय मसीह कहता हूं।
परमेश्वर आप सभी को आशीषित करने पाए। मारा नाथा, हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। सबको जय मसीह की।